नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार हम रीड करते हैं क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ग्राफ पेपर लेकर बैठना पड़ेगा और फिर वहां पर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट प्लॉट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास रखिए, आपका रूलर आपके पास रखिए, स्केल आपको रखना चाहिए, प्रोटेक्टर आपके पास में होना चाहिए जिससे आप राइट एंगल ट्राइंगल मेजर कर सकें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग द ओरिजिन एज अ वर्टेक्स। ओके, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है और इसके ऊपर सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेना है। तो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया है ना। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है हमको पता है वही होता है ओरिजिन, है ना, वही ओरिजिन है। तो हमने 0,0 प्लॉट कर लिया यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो साइड यहाँ पर बराबर होगी। ठीक है, वो होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वो प्लॉट करना तो बड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम पहले दो राइट एंगल तो हम एक्स और वाई एक्सिस का यूज कर लेंगे। ये 90 डिग्री है तो ये हम यूज कर लेंगे और वर्टेक्स हमारा हो गया ओरिजिन ओ। फिर हम एक्स डायरेक्शन में जितना मूव कर रहे हैं उसी उतना ही वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 यूनिट हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं बाद में लिखेंगे। फिर हम आगे जाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, 1 2 3 4 और 5। हम वाई डायरेक्शन में भी कितना गए, 5। तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे 5 प्लॉट करना है। तो एक साइड हो गया O टू A, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, और एक हो गया O टू B, मान लेते हैं ये पॉइंट B है। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल तो आइसोसेलेस और 90 डिग्री तो राइट एंगल। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से 5 को A से B को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसके वर्टाइसेस प्लॉट करना है। तो एक कोऑर्डिनेट जो है, जो कि एक वर्टेक्स है वो खुद ओरिजिन है और दूसरा दूसरा कौन है, ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0 और दूसरा है बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,5। ठीक है, तो मुझको नहीं लगता है कि अब ये 0,5 हमने डायरेक्टली लिख दिया तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है उसका वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, राइट एंगल कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड जो इक्वल है वो 5 यूनिट की हमने लिया है। इसी का बी पार्ट अब हम देखते हैं। बी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। बी पार्ट पे कहा है कि एन आइसोसेलेस राइट एंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा, दूसरा ग्राफ पेपर आपको चाहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उठाइए आपका रूलर। ठीक है, तो आपने ये रूलर आपका ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल आपको बनाना है। पहले हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, है ना। तो एंगल बनाना है 45 डिग्री का, क्योंकि 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 होता है, और हमको वर्टेक्स पर हम 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स पर 90 डिग्री ही बनाना जरूरी है, तभी आप प्लॉट कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं। दूसरा एंगल आप 90 डिग्री का नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसको सोचिएगा और समझिएगा ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, पर हमने तो डायरेक्टली बता दिया आपको। ठीक है, तो हमने 45, ये आपको यहाँ से एक 45 एंगल पर आपका प्रोटेक्टर रखिए, 45 एंगल ड्रॉ कीजिए, और यहाँ 45 एंगल पर आप कुछ भी लेंथ का ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हम कुछ भी प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो यहाँ 3 यूनिट तक हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, और अब हम इस स्केल को वापस से रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर। तो यहाँ से फिर से इसको 45 डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये 45 पे रोटेट हो गया ऐसा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 3 यूनिट पर एक पॉइंट बना लेंगे। तो आप भी यहाँ पर इक्वल कितना भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब हम इस रूलर स्केल को हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमको यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिला और दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर मिला, ठीक है। और अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको यहाँ से हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको भी ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट नहीं हुआ सही से, अच्छे से कनेक्ट करना है। तो ये ओरिजिन से हमने कनेक्ट कर दिया और अब हम इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट कनेक्ट हो गए। तो हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल कहाँ पर है? ओरिजिन पे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0,0, है ना। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन प्लॉट करने के बाद वर्टाइसेस भी प्लॉट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के बाद वर्टाइसेस भी प्लॉट। तो वर्टाइसेस यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर देखें तो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर कितना है वो देखेंगे और एक्स एक्सिस पर हम कितना गए वो देखना पड़ेगा। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 3.4, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 3.4 और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 3.4 या 3.3 के बराबर। तो 3.3, ओके। वो भी माइनस का, वो कितना है? -3.3, ओके। सेम इज इट इज अगर हम, तो ये a हो गया, ये वाला पॉइंट b, ये 0 हो गया, ये b हो गया। इस पॉइंट को हम a कह देंगे और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड हम लिखेंगे 3.4 माइनस का और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा -3.3, ठीक है। तो ये हमने उसके कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट के बता दिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आपको करना है और फिर चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। थैंक यू।